अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बेसिक लेवल से, जैसे कि जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर। फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन का धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। हमेशा जब भी ब्रिक्स वाला क्वेश्चन पूछेगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल निकालना है, फिर हर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेगा, फिर दोनों को आपस में डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अभी तक हम लोग क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है इन डिटेल पढ़ चुके हैं, कितना वर्टेक्स होता है, कितना एज होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये भी देखे थे कि क्यूबॉइड क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे निकालते हैं, और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। और लास्ट में देखे थे कि डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है और उसको भी कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला के साथ सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आप लोग क्या समझे हैं, क्या पढ़े हैं, ये आज हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है और डायगोनल कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हम फिर से फॉर्मूला को रिवाइज कर देंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। आप लोग भी खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपके फ्यूचर में ही काम आने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला है और यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि जो भी क्यूबॉइड दिया रहेगा उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और आपको हम क्या बताए थे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मेरा नीचे रहता है या फिर इसी को हाइट लेना है, इसी को लेंथ लेना है, इसी को ब्रेथ, जिसको मन उसको आप लोग लेंथ लीजिए या फिर ब्रेथ लीजिए या फिर हाइट लीजिए, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है क्यूबॉइड में, उसका 6 रेक्टेंगुलर फेस का एरिया, उसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसे कैसे निकलता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी आप प्लस होगा, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी क्यूबॉइड का चारों रेक्टेंगुलर फेस का एरिया ऊपर और नीचे छोड़ के, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब फोर्थ पे आता है डायगोनल ऑफ लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आता है क्यूब में, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, ए क्यूब से, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्योंकि टोटल फेस 6 होता है, लैटरल सरफेस एरिया टोटल फेस 4 होता है इसलिए 4a स्क्वायर, और डायगोनल कैसे निकलता है, रूट 3a। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आप लोग उस फॉर्मूला को माइंड में रख लिए होंगे। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, प्रूफ कर दीजिए। तो देखिए आपके सिलेबस में नहीं अभी उसको प्रूफ करना, आपको जब क्लास 10 में जाएगा उस समय इसका प्रूफ करना है कि वॉल्यूम का ये फॉर्मूला जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये कैसे आया, यानी कि आपको जो प्रूफ है फॉर्मूला का वो आपको 10th क्लास में पढ़ना, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। बस अभी आप लोग फॉर्मूला को माइंड में रखिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बेसिक लेवल से, जैसे कि जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर। फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन का धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है देखिए, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का निकालना है, ठीक है, विच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या बोला है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, जिसमें से 15 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है और 4 मीटर हाई दिया हुआ है। तो आप लोग इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनता है या फिर बन जाएगा तो आंसर चेक कीजिएगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 15 मीटर लॉन्ग दिया यानी कि लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। 12 मीटर वाइड है, इसका मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 12 मीटर, और सिंपली लिखा 4 मीटर हाई यानी कि हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है। बस वॉल्यूम को जो फॉर्मूला होता है उसे पुट कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 12, हाइट कितना है 4, कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 180, 18 4 जा 72, यानी कि 700
20 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट दिया है मीटर क्यूब दिया है, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब का साइन होता है। क्यों होता है? यहाँ पे मीटर था, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो मीटर इंटू मीटर कीजिएगा तो मीटर क्यूब आएगा कि नहीं? अब समझ आया मीटर क्यूब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। इसको अगर गलती करिएगा तो मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सबका वैल्यू पता है, बस यहाँ पुट करना है। 2 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 15। अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 15 इंटू 12 180 प्लस 12 4 जा 48 प्लस 15 4 जा 60। कितना हो जाएगा? 180 प्लस 48 प्लस 60। ऐड कीजिए कितना आएगा? 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 288 आएगा, यानी कि 2 इंटू 288। आंसर अगर गलत हो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन का ही गलती होता है तो उसको उतना माइंड मत कीजिएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा बट प्रोसेस यही होने वाला है। 288 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 8 16 17 2 2 जा 4 एक 576 आएगा शायद। तो 576 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब बोलेगा सर टोटल सरफेस एरिया में स्क्वायर क्यों लिखे हैं? एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में स्क्वायर यूनिट होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है और स्क्वायर हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, सॉरी एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब क्या निकालना है? लैटरल सरफेस एरिया। तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। ठीक है। अब क्या निकालना है? लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? 2 लेंथ कितना है? 15, ब्रेथ कितना है? 12, हाइट कितना है? 4। कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 12 कितना होगा? 27 इंटू 4। अब कीजिए इसको, कितना आएगा? 27 इंटू 2 54 और शायद 267 2 या 14 216 मीटर स्क्वायर आएगा। चेक कीजिएगा आंसर 216 आता है कि नहीं। 54 इंटू 4 4 16 5 20 21 22 16 और 5 21। हाँ 216 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम आया था 720 मीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया आया 576 मीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस आया 216 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस हम लोग फॉर्मूला पुट किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया और LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया। तो क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज मेजर 20 सेंटीमीटर। यानी कि क्यूब का हर एक साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और क्यूब का हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है, ये बात आपको भी अच्छे ढंग से पता है। ठीक है। तो यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे को? फाइंड वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और डायगोनल ऑफ अ क्यूब निकालना है। यानी कि जो डायगोनल बताया था ना, यहाँ से एक वर्टिक्स से जस्ट उसके अपोजिट वर्टिक्स का कितना लेंथ है वो निकालना है। ठीक है। तो सब कुछ निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, बस वहाँ पे क्यूबॉइड था, यहाँ पे क्यूब है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। इसको एक बार खुद से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बन जाएगा तो आंसर मैच कीजिएगा, नहीं बनता तो सॉल्यूशन देखिए कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? A क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 000, यानी कि 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखे, मीटर आता तो मीटर क्यूब लिखते। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखना है। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर, यानी कि
20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 6a स्क्वायर होता है ना, तो 6 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट दिए हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में। गलती मत कीजिए, मार्क्स कट जाता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड मेरा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, एक क्यूब का चारों रेक्टेंगुलर फेस, यानी कि साइड साइड में जो 4 रेक्टेंगुलर फेस है उसका बस एरिया ऊपर नीचे छोड़ के, टोटल में तो सबका निकालते हैं, लेकिन लेटरल में बस चारों रेक्टेंगुलर फेस का एरिया निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यानी कि 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 बज गया। अब हम लोग करते हैं चौथा। चौथा में क्या निकालना है हमको, डायगोनल निकालना है। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या था मेरा फॉर्मूला, √3a। क्या था, √3a। अब बताइए, a का वैल्यू 20 है, यानी कि √3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 23 या 60, यानी कि √60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ निकालना है, इसलिए सेंटीमीटर सिर्फ लिखे हैं। वॉल्यूम क्यूबिक में, एरिया स्क्वायर में, और डायगोनल हमेशा यूनिट में रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी तरह की क्वेश्चन नहीं कि बस जब फॉर्मूला लगाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर हाइट, 22.5 सेंटीमीटर थिक। इट इज बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक मेजर इतना इतना इतना। यानी कि क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोला है कि एक मेरा दीवार बन रहा है, ठीक है, ये मेरा दीवार बन रहा है, ठीक है ना, दीवार इसी तरह होता है, ये मेरा दीवार बन रहा है। तो इसमें कितना ईंट लगेगा मेरे को बनाने में, कितना ईंट का जरूरत पड़ेगा इस दीवार को बनाने में, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ ईंट निकला कैसे पता करेगा, देखिए वॉल का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, कि लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, तो यानी कि वॉल का टोटल वॉल्यूम कितना उससे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि वॉल का टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। और हर एक ईंट, यानी कि एक, अब सब सारा जितना भी ब्रिक्स है सबका तो लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल होता है, यानी कि सारा ब्रिक्स का वॉल्यूम मेरा सेम होगा, क्योंकि हर एक ब्रिक्स का शेप सेम ही ना होता है, तो वॉल्यूम मेरा इक्वल होगा। तो यानी कि एक ब्रिक्स का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं इससे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट से, यानी कि एक ब्रिक्स का वॉल्यूम भी हमको पता है। यानी क्या क्या पता है, वॉल का टोटल वॉल्यूम कितना वो पता है, और एक ब्रिक्स का कितना वॉल्यूम है वो पता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा, तो इसके लिए पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं, तो ध्यान समझिएगा। मान के चलिए कि एक मेरा फ्लैट है, ठीक है, ये मेरा फ्लैट है, इसमें मेरा नंबर्स ऑफ छोटा छोटा रूम है, फ्लैट में रूम होता है ना, तो उसी टाइप का मेरे यहाँ पे बहुत सारा रूम है, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा करते करते मेरा बहुत सारा इस फ्लैट के अंदर रूम है। तो क्या हुआ कि इस फ्लैट में हम लोग क्या करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं। अब एक रूम को पेंट कराने में, एक रूम को पेंट कराने में मेरे को 20 रुपये का खर्चा आ रहा है, कितना का, 20 रुपये का खर्चा आ रहा है। अब पूरा फ्लैट को पेंट कराने में कितना खर्चा आया है, टोटल पेंट कराने में कितना खर्चा आया है, 100 रुपया, ठीक है। एक रूम को पेंट कराने में 20 रुपया लग रहा है, और टोटल फ्लैट में बाद में पता चला कि कितना रूम अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमको बाद में पता चला कि टोटल खर्चा आया मेरा 100 रुपया। तो आप लोग बताइए कितना रूम होगा उसमें, जाहिर सी बात है 5 रूम होगा, क्योंकि एक रूम को 20 रुपया लग रहा है, तो 100 रुपया में कितना रूम हो जाएगा, 5 रूम हो जाएगा। कैसे निकाले, 100 को हम लोग जितना एक रूम में खर्चा आ रहा है उसको डिवाइड कर दिए, तो कितना निकल गया, 5 निकल गया। वही अगर मेरा 1000 रुपया आता है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरा 1000 रुपया आता, तो टोटल फिर मेरा कितना रूम होता, इसको हम लोग एक रूम से कितना खर्चा आ रहा है, 20 रुपया, तो कितना होता है मेरा 50 रूम हो जाता। यानी कि टोटल जो मेरा कॉस्ट आ रहा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एक रूम को पेंट कराने में कितना खर्चा आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ रूम निकल जाएगा, यानी क्वांटिटी निकल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, टोटल वॉल्यूम हमको पता है, निकालेंगे तो पता चल जाएगा, और हर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम पता है, यानी कि हर एक ईंट का वॉल्यूम हमको पता है। तो टोटल वॉल्यूम में से हर एक ईच ब्रिक का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ईच ब्रिक का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो क्या मेरा नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं निकल जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान समझिएगा। एक मेरा वॉल है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, वॉल है, इसका टोटल वॉल्यूम है मेरा 100 मीटर क्यूब,
ठीक है। और एक जो छोटा छोटा ईंट है यहाँ पे, छोटा छोटा जो ईंट है, एक ब्रिक्स का मेरा वॉल्यूम है मेरा 10 मीटर क्यूब। एक ब्रिक्स का 10 मीटर क्यूब है और टोटल वॉल्यूम है वॉल का 100। तो कितना यहाँ पे ईंट लगेगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे। आप लोग ये पता है 10 लगेगा, क्यों कैसे पता चला, डिवाइड बाई एक ब्रिक्स का जितना वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड किए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो वॉल का टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद एक ब्रिक्स का कितना वॉल्यूम होगा उसको निकालना है, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा मेरा, यानी कितना ब्रिक्स इस वॉल को बनाने में लगेगा वो मेरा निकल जाएगा। तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वॉल का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। कितना दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ 13.5 मीटर, हाइट दिया हुआ 6 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ 22.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मेरा मीटर में है, ये भी मेरा मीटर में और ये मेरा सेंटीमीटर में है। अगर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो गलत हो जाएगा। सबका यूनिट मेरा सेम होना चाहिए। यूनिट का बहुत बड़ा खेला है वॉल्यूम और एरिया में, ठीक है ना। सबका यूनिट, सबको तो चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा इजी होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ वॉल, हम लोग वॉल का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेंथ कितना हो जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर में बदलना है तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1350 सेंटीमीटर। उसी तरह हाइट कितना हो जाएगा, 6 मीटर है, इसको फिर 100 से इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। और ब्रीथ मेरा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, कितना है, 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। अब इससे वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 1350 इंटू 600 इंटू 22.5, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। अब हम लोग निकालते हैं ईंट का वॉल्यूम, यानी कि हर एक जो ब्रिक्स है उसका एक ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है। अब हम लोग करते हैं ब्रिक्स का, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है मेरा 27 सेंटीमीटर, ब्रीथ मान लेते हैं हम लोग 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 इंटू 12.5 इंटू 9। अब इसको हम लोग चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा तीनों मेरा सेंटीमीटर, यानी कि तीनों का सेम यूनिट है या फिर तीनों का सेंटीमीटर में। ऐसा भी नहीं करना कि इसको सबको मीटर में कर दीजिएगा और इसको सबको सेंटीमीटर में। दोनों का यूनिट हमेशा सेम रखना है। अगर इसको मीटर में किया है तो इसको मीटर में करना पड़ता, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर चुके हैं इसलिए इसको कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम मेरा कितना निकल जाएगा ब्रिक्स का, 27 इंटू 12.5 इंटू 9। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, इतना तो समझ गए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मेरा ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना का, तभी आपको समझाए थे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में से एक ब्रिक्स का कितना वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये नो नहीं है, ठीक है ना, नंबर है ये, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कितना जरूरत है हमको उस वॉल को बनाने में। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय ईच वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लोग इरेज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो इस पार्ट को आप लोग इरेज कर लीजिए। तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, 1350 इंटू 600 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय ईच वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है, 27 इंटू 12.5 इंटू 9। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो सॉल्व चलिए करते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। आपको किसी से कट रहा है, 9 से शायद ये कटेगा, 9 1 जा 9, 3 4 5, 9 5 जा 45 और 0 हो गया, ठीक है। 3 का टेबल से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 0 50 हो गया। 25 का टेबल से दोनों काटते हैं, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125। अब ये कटेगा, देखिए 9 के टेबल से, 9 2 जा 18, 4 5 9 5 जा
25। अब ये कर जाएगा 5 बार में, 5 5 25, तो कितना आ गया 6 5 30, 3 2 6, यानी कि 60 और 00, यानी कि 6000 ब्रिक्स रिक्वायर्ड है। यानी कि कितना ब्रिक्स चाहिए मेरे को इस वॉल को बनाने के लिए 6000। इसको हम लोग खुद से कैलकुलेशन कर ले जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी कैलकुलेशन, सब कुछ आसानी से कट जा रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना चाहिए मेरे को 6000, तो आंसर कितना होगा 6000, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। हमेशा जब भी ब्रिक्स वाला क्वेश्चन पूछेगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है, फिर हर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेगा, फिर दोनों का आपस में डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होगा, क्यों डिवाइड करेंगे, ठीक है, सब कुछ समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, क्या लिखा है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। यानी कि ए का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, लेकिन ए का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, क्या दिया हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम और कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ कितना है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 324 लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी को दिक्कत, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, इसी से मेरा ये आंसर आया है, यानी कि 4a स्क्वायर इक्वल टू 324 लिख देंगे। अब a स्क्वायर 4 इधर मेरा मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 324 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 4 8 या 32, 4 1 जा 4, यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा √81। अब 81 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9 का। आपको 1 से लेके 20 तक का क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, ये चीज़ हम आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे नंबर सिस्टम, उसमें भी बताए थे कि बहुत जगह काम आता है, ठीक है। जैसे कि अभी काम आ गया, अगर आपको पता नहीं होता कि 81 का स्क्वायर क्या होता है, फिर आप लोग फिर मेथड से करते हैं। इसलिए 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू पता चल गया 9 है, अब तो निकल जाएगा वॉल्यूम, क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 कितना होगा 9 1 जा 9, 9 72, 729 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि मीटर स्क्वायर होगा 729 है, किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन मेरा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं लिखना है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये लैटरल सरफेस एरिया था इसलिए स्क्वायर दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम निकाल ले तो हमेशा क्यूब में लिखना है, ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा मेरा सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, क्या बोला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि टोटल मेरा 6 फेस होता है, 6 फेस का एरिया निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कितना निकल जाएगा मेरा 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 6 इंटू 81 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनता है, बुक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सब क्वेश्चन मेरे को कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेन चीज़ होता है कि ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट है, बस 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको जरा जान लीजिए क्या है मेरा वो, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, बस 2 मिनट। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का निकालने क्या होता है वॉल्यूम निकालने का ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब होता है, ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, क्यूबॉइड तो मेरा रेक्टेंगुलर फेस से ना मिलके बना है, 6 रेक्टेंगुलर फेस से ना मिलके बना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एक रेक्टेंगुलर फेस का एरिया। तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। सेम उसी तरह यहाँ पे क्यूब भी मेरा किससे बना है 6 स्क्वायर वाला फेस से मिलके बना है, ठीक है। तो अब बताइए ए इंटू ए, यानी कि एक स्क्वायर फेस का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए के जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू ए। अब ए मेरा क्या है इसका हाइट है, यहाँ पे मेरा एज क्या था इसका हाइट था ना, ये
लेंथ इंटू ब्रीथ किया, ये मेरा हाइट था, तो यानी कि एरिया इंटू हाइट हो सकता है। यानी कि वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? एक क्वेश्चन आपके बुक में होगा कि एक लैंड होता है, उसमें एक गड्ढा कर देता है, ठीक है ना, इसे मिट्टी निकाल के इस पूरे एरिया में डाल देता है, ठीक है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पूरे लैंड का एरिया का निकाल लेना है, फिर जहाँ पे गड्ढा किया है, जिस रेक्टेंगुलर पे गड्ढा किया है उसका एरिया निकाल देना है, ठीक है। फिर टोटल में से इस एरिया का माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ मेरा ये वाला एरिया, ये वाला सिर्फ एरिया बचेगा, ये तो नहीं बचेगा। अब इसमें से जितना मिट्टी निकाला इस बाकी जमीन में छीट दिया है, तो इसमें मेरा यही फॉर्मूला लगेगा। एरिया हमको पता चल जाएगा, पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो जितना रिमेनिंग एरिया वो एरिया हो जाएगा, और हमको निकालना है कितना उसका हाइट होगा, ये ना निकालना है। तो वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा मेरा, जितना यहाँ से मिट्टी निकला उतना ही ना वॉल्यूम होगा, जितना मिट्टी निकाला उतना ही ना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम पता है, एरिया पता, हाइट निकल जाएगा। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी, चाहे हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे कोन क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये मेरा हर एक शेप, हर एक सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला मेरा एप्लीकेबल है, चाहे वो कोन हो, हेमिस्फीयर हो, स्फीयर हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। तो बस इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे आर्यस अग्रवाल से कीजिए या फिर एनसीईआरटी से, हर एक क्वेश्चन आप लोग से अब सॉल्व होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग उस ग्रुप में डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।